A lovely good morning to you all students. Today I am going to tell equivalence relation in a set. What is equivalence relation in a set? Students, in the previous lecture I told you some types of relations: reflexive relation, symmetric relation and transitive relation. Here again I am going to tell these relations. Any relation R in a set is said to be first a reflexive relation if ordered where AA belongs to R for every A belongs to the given set A. अगर कोई रिलेशन R किसी सेट A में हो तो उस रिलेशन को हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। कब? जब उस सेट का हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो तब। ओके, ये बात समझ में आ गई? अगर कोई सेट दिया गया और उसके हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो तो उस केस में कहेंगे यह रिलेशन कैसा रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर? नेक्स्ट, any relation R in a set is said to be symmetric relation if ordered where AB belongs to R, ordered where BC belongs to R, ordered where AB belongs to R implies ordered where BA belongs to R for all AB belongs to the given set E. Means अगर A और B दो एलिमेंट किसी सेट के हों और इस तरीके से हो कि A B से रिलेटेड हो और अगर A इंप्लाई करने लगे कि B भी A से रिलेटेड है तो इस केस में हम कहेंगे यह रिलेशन कैसा रिलेशन है? सिमेट्रिक रिलेशन। आर यू अगर किसी सेट के दो एलिमेंट ऐसे हैं कि पहला दूसरे से रिलेटेड है और अगर यह बात इंप्लाई करने लगे कि दूसरा भी पहले से रिलेटेड है तो इस तरह के रिलेशन को, इस टाइप के रिलेशन को हम लोग कौन सा रिलेशन बोलते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, थर्ड, any relation R in a set is said to be transitive relation. Transitive relation if ordered pair AB belongs to R, ordered pair BC belongs to R imply ordered pair AC belongs to R for all ABC belongs to the given set A, then in this case the given relation will be transitive relation. Means students, अगर सेट A के तीन एलिमेंट A B C इस तरीके से हों कि पहला दूसरे से रिलेटेड, दूसरा तीसरे से रिलेटेड और अगर यह बात इंप्लाई करने लगे कि पहला तीसरे से भी रिलेटेड है तो इस तरह के रिलेशन को, इस टाइप के रिलेशन को हम लोग कैसा रिलेशन बोलते हैं? ट्रांजिटिव रिलेशन। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताने वाला था आज कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। व्हाट इज इक्विवेलेंस रिलेशन? What is equivalence relation in a set? Any relation R in a set A is said to be equivalence relation
इफ इट इज स्टूडेंट्स कोई रिलेशन आर किसी सेट ए में है तो इस रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कर सकते हैं कब, जब यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। मीन्स यह रिलेशन तीनों रिलेशन हो तो इस टाइप के रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। तो आप क्या इसका डेफिनेशन राइट करेंगे, एनी रिलेशन आर इन द सेट ए इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन इन द गिवन सेट ए इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक and transitive, reflexive, symmetric and transitive और मीन्स अगर वह रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों रिलेशन है तो उस प्रकार के रिलेशन को हम लोग कौन सा रिलेशन बोलेंगे, कौन सा रिलेशन बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। ओके, आइए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, लेट टीवी या एल लिखिए, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन अ प्लेन, then a relation R in L is given by R is equal to ordered pair L1 L2 such that L1 parallel to L2, L1 L2 belongs to the given set of lines in the plane L is an equivalence relation. स्टूडेंट्स, एक कह रहा है कि L कोई सेट ऑफ लाइन्स है, मीन्स L एक ऐसा सेट है जिसमें सभी प्रकार के लाइन्स हैं, परपेंडिकुलर, पैरेलल, कॉन्सिडेंटल, सभी प्रकार के लाइन्स सेट L में हैं। कोई एक आर ऐसा रिलेशन है कि वह उन ऑर्डर्ड पेयर को कंटेन कर रहा है जो कि दो पैरेलल लाइन से मिलकर के बना, मीन्स आर बी ए रिलेशन L1 L2 such that L1 is parallel to L2 where L1 L2 belongs to the given set of lines, means R केवल उन ऑर्डर्ड पेयर को कंटेन कर रहा है जिसमें दोनों लाइंस क्या हो, पैरेलल, और कह रहा है दिखाइए, कह रहा है कि यह रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, प्रूव दैट आर बी ए रिलेशन इन L the given set of lines given by R equal to ordered pair L1 L2 such that L1 is parallel to L2 is an equivalence relation। तो उसका सलूशन हम लोग कैसे राइट करेंगे? फर्स्ट, अगर आप सलूशन देखना चाहेंगे तो फर्स्ट आपको क्या शो कराना पड़ेगा कि यह रिलेशन क्या है, पहले क्या है, रिफ्लेक्सिव। अगर यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो जाता है तो इस प्रकार के रिलेशन को ही हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो ये भी रिलेशन क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आप देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए कितने एलिमेंट चाहिए, एक, और वो भी एलिमेंट उस सेट का चाहिए जिस पे रिलेशन दिया गया है। तो आप ये जानते हैं, सिंस एवरी लाइन is parallel to itself, आप ये बात जानते हैं कोई भी लाइन अपने आप की पैरेलल होती है। क्यों? क्योंकि कोई भी लाइन अपने आप के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाती है और दो पैरेलल लाइन के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है, 0 डिग्री का। तो आप मान लीजिए एक लाइन है,
और ये अपने आप के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रही है, therefore in this case we can say every line is parallel to itself. Okay? Therefore AI related to itself for every AI related to the given set of lines. आप यहाँ L राइट कर लेंगे क्योंकि ये आपका लाइन्स से डिनोट किया गया है, L से Li related to R for every Li related to Li belongs to the given set of lines L. मीन्स कोई भी अगर लाइन आप लोग ले लेते हैं तो यह लाइन अपने आप की क्या होगी, पैरेलल होगी। मीन्स Li से रिलेटेड होगा, मीन्स L1 से रिलेटेड होगा, L2 से होगा, L3 से होगा। आई की जगह पे आप 1 2 3 कुछ भी पुट करते रहिए। तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं कि यह मतलब गिवन सेट L के सभी एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हैं, मीन्स अपने आप के पैरेलल लाइंस हैं। तो यह रिलेशन कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो आप यहाँ कर सकते हैं दिस इंप्लाई दैट R is reflexive. R is reflexive relation in the given set L. सेकेंड आपको क्या चेक करना है, सेकेंड आपको सेकेंड भी दिखाना रहता है कि यह रिलेशन सिमेट्रिक भी है। तो सिमेट्रिक के लिए कितने एलिमेंट चाहिए सेट के, 2 एलिमेंट। तो आप मान लीजिए लेट L1 L2 बिलोंग्स टू L। क्या ऐसे वैसे कैसे भी एलिमेंट हम लोग लिख सकते हैं, नहीं। हम लोग 2 एलिमेंट इस तरीके से चूज करते हैं उस सेट का जिनसे बना हुआ ऑर्डर पेयर उस रिलेशन में जरूर हो। मीन्स उन एलिमेंट को हम लोग सेलेक्ट करते हैं जो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हों। तो हम लोग मान लेते हैं लेट L1 L2 बिलोंग्स टू गिवन सेट ऑफ लाइंस इन द प्लेन सच दैट ऑर्डर्ड पेयर L1 L2 belongs to the given relation, means L1 is related to L2. This implies that if ordered pair L1 L2 belongs to the given relation, then what will be happen? L1 must be parallel to L2, means L1 will be parallel to L2. And we all know very well if L1 is parallel to L2, then L2 will also be parallel to L1. अगर यह मार्कर एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक कलम उस दूसरे लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर कलम मार्कर के पैरेलल है तो मार्कर भी तो कलम के पैरेलल। मीन्स इफ L1 is parallel to L2, then we can say L2 will also be parallel to L1. This implies that L2 will parallel to L1, and this implies that L1 will belongs to the given relation, and this implies that if L1 L2 belongs to given relation, and also this implies L1 belongs to R, then in this case we can say the given relation is symmetric. R is symmetric. Relation in the given set F. अब थर्ड देखना कि क्या ये ट्रांजिटिव होगा। तो थर्ड के लिए आपको क्या बताया गया, थर्ड के लिए कितने एलिमेंट चाहिए, थर्ड के लिए 3 एलिमेंट चाहिए, और ऐसे वैसे कैसे भी एलिमेंट नहीं चाहिए। हमको 3 एलिमेंट ऐसे चाहिए जिसमें पहला दूसरे से रिलेटेड हो और दूसरा तीसरे से रिलेटेड हो। तो हम लोग मान लेते हैं लेट L1
L2 and L3 belongs to given set of lines L in the plane such that L1 is related to L2, means ordered pair L1 L2 belongs to the given set of given relation, and also L2 is related to itself. Sorry, L2 is related to L3, means L2 L3 belongs to the given relation R. हम लोग दो लाइन ऐसे, तीन लाइन ऐसे लिए जिसमें पहला दूसरे के पैरेलल हो, मतलब पहला दूसरे से रिलेटेड है, दूसरा तीसरे से हो, और अगर पहला तीसरे से रिलेटेड हो जाए, मीन्स पहला तीसरे के पैरेलल हो जाए, तो हम कह सकते हैं यह रिलेशन कैसा रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो स्टूडेंट्स, अगर ये ब्लू वाला जो पेन है इस मार्कर के पैरेलल और ये मार्कर अगर इस येलो वाले कलम के पैरेलल है, मतलब फर्स्ट लाइन सेकेंड के पैरेलल, सेकेंड लाइन थर्ड के पैरेलल, और इसको हटा दिया जाए तो हम लोग क्या देख रहे हैं, फर्स्ट लाइन थर्ड के पैरेलल होता ही है, मीन्स L1 इज पैरेलल टू L2 एंड L2 इज पैरेलल टू L3, देन वी कैन से L1 विल आल्सो बी पैरेलल टू L3। तो आप यहाँ से कर सकते हैं L1 सॉरी यहाँ L2 ordered pair L2 L3 belongs to our right करेंगे, and this implies that L1 is parallel to L2 and L2 is parallel to L3, and this will imply L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल। तो अभी हमने देखा कि L1 किसके पैरेलल होगा, L3 के पैरेलल होगा, and this implies that ordered pair L1 L3 will belong to the given relation। तो आपने क्या देखा, L1 L2 रिलेशन में था, ऑर्डर्ड पेयर L2 L3 रिलेशन में था, और अब देख रहे हैं कि L1 L3 भी उसी R में उसी रिलेशन में है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, therefore we can say R is a transitive relation, in the given set L। तो हमने यहाँ क्या देखा, R कैसा रिलेशन था, फर्स्ट में रिफ्लेक्सिव था, दूसरा देखे तो R कैसा रिलेशन था, सिमेट्रिक था, और अभी R को हम लोग देख रहे हैं कि ये रिलेशन कैसा रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो R रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, तो यह कैसा रिलेशन होगा, यह कैसा रिलेशन होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा उस दिए गए सेट L। क्लियर? तो इक्विवेलेंस रिलेशन आपको समझ में आ गया कि अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो तो उस प्रकार के रिलेशन को हम लोग कैसा रिलेशन कहते हैं, कैसा रिलेशन कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। इसका और भी अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो देखिए, अगर ऐसे देखें, लेट P be the set of all triangles and R be a relation on T given by R is equal to ordered pair triangle 1, triangle 2, such that triangle 1 is similar to triangle 2, where triangle 1, triangle 2 belongs to the given set H and equivalence relation also। एक रिलेशन जो दिया गया है इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे होगा, इसको समझने का प्रयास करें। T कोई सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, उसमें सभी प्रकार के ट्रायंगल्स हैं, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस, स्केलर, सभी प्रकार के ट्रायंगल उसमें हैं। अब कह रहा है कि let T be a relation of T be the set of all triangles and R be a relation on T given by ordered pair triangle 1, triangle 2 such that triangle 1 is similar to triangle 2, where triangle 1 and triangle 2
belongs to the set of triangles T. Be an equivalence relation. Why? What is reason behind this? ये भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्यों? क्योंकि पहला देखते हैं, कोई भी ट्रायंगल अपने आप से रिलेटेड होगा, मीन्स कोई भी ट्रायंगल अपने आप के सिमिलर होता है। हाँ, होता है। कोई भी ट्रायंगल अपने आप के सिमिलर होगा, अपने आप जैसे होगा, मतलब कोई भी ट्रायंगल अपने आप के सिमिलर है, मीन्स अपने आप के रिलेटेड है। मीन्स ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2, ट्रायंगल I, ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 1, ट्रायंगल I, ट्रायंगल J will belongs to given relation. Then in this case we can say the given relation is reflexive. अब अगर दो ट्रायंगल हम ले, ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2 और ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2 के रिलेटेड है, मीन्स ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 के सिमिलर है, तो ट्रायंगल 2 भी तो ट्रायंगल 1 के सिमिलर होगा। मीन्स ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 1 added where triangle 2 triangle 1 will belong to given relation, and therefore we can say this relation is what symmetric. अब अगर तीन ट्रायंगल लेते हैं इस तरीके से कि पहला दूसरे से रिलेटेड हो, दूसरा तीसरे से रिलेटेड हो, मीन्स पहला दूसरे के सिमिलर हो, दूसरा तीसरे के सिमिलर हो, तो पहला भी तो तीसरे के सिमिलर होगा। मीन्स added where triangle 1 triangle 3 will also belong to the given relation R, and therefore in this case we can say the given relation is transitive also, and this given relation is reflexive, symmetric and transitive, or then in this case we can say the given relation is an equivalence relation on the given set T. Clear? ऐसे ही कभी-कभी यहाँ पे आपको कांग्रुएंसी का सिंबल राइट करेगा कि ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 के क्या है, कांग्रुएंट है। ये भी रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। क्यों होता है? करेक्ट। ट्रायंगल 1 के कांग्रुएंट होता है। कोई भी ट्रायंगल अपने आप को कंप्लीटली ओवरलैप नहीं कर लेगा। किसी भी ट्रायंगल को उसी के ऊपर रखेंगे तो कंप्लीटली ओवरलैप कर जाएगा। मीन्स ट्रायंगल 1 से रिलेटेड है, ट्रायंगल 1 के कांग्रुएंट है, ट्रायंगल 2 के कांग्रुएंट है, ट्रायंगल 3 के कांग्रुएंट है। मीन्स कोई भी ट्रायंगल लेंगे तो अपने आप से रिलेटेड है, मीन्स अपने आप के कांग्रुएंट है। तो अपने आप के कांग्रुएंट है मीन्स अपने आप से रिलेटेड है, अपने आप से रिलेटेड है मीन्स यह रिलेशन कैसा रिलेशन कहलाता है? रिफ्लेक्सिव। अगर दो ट्रायंगल लेते हैं इस तरीके से लेते हैं कि पहला दूसरे के कांग्रुएंट है, तो सीधी सी बात है कि पहला दूसरे के कांग्रुएंट है, यानी पहला दूसरे को कंप्लीटली ओवरलैप कर जाएगा, तो दूसरा भी तो पहले को कंप्लीटली ओवरलैप कर जाएगा। तो इस केस में हम लोग कह सकते हैं कि पहला अगर दूसरे के कांग्रुएंट है तो दूसरा पहले के कांग्रुएंट हो जाएगा और दूसरा पहले से रिलेटेड हो जाएगा, और अगर पहला दूसरे से रिलेटेड था अब दूसरा पहले से रिलेटेड हो गया, मीन्स यह रिलेशन कैसा रिलेशन है? सिमेट्रिक रिलेशन है। ऐसे ही आप देखेंगे तीन ट्रायंगल ले लेते हैं, पहला दूसरे के कांग्रुएंट, दूसरा तीसरे के कांग्रुएंट, तो निश्चित रूप से पहला भी तीसरे के कांग्रुएंट होगा। अगर पहला दूसरे को ढक लेता है, दूसरा तीसरे को ढक लेता है कंप्लीटली, तो पहला भी तो तीसरे को कंप्लीटली क्या कर लेगा? ओवरलैप कर लेगा, और इसके साथ हम कहेंगे कि यह रिलेशन क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन। तो जब यह रिलेशन सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों रिलेशन हो गया, इस प्रकार के रिलेशन को हम लोग कौन सा रिलेशन बोलेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। क्लियर? कुछ लोग कह रहे हैं कि सर सभी प्रकार के रिलेशन इक्विवेलेंस ही रिलेशन होते हैं क्या? नहीं। अगर जैसे मैंने कहा था कि एक सेट ऑफ लाइंस था और एक कोई आर इसके रिलेशन है, और यह रिलेशन अगर ऐसे हो L1 L2 such that L1 perpendicular to L2 where L1 L2 belongs to given set of lines L2, तो इस केस में यह रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। परपेंडिकुलर का साइन दे रहा है। ये बताइए कोई भी लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर होती है? कोई भी लाइन अपने आप के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है? कोई भी लाइन अपने आप के साथ 90 डिग्री का एंगल नहीं। कोई भी लाइन अपने आप के पैरेलल होती है, 0 डिग्री का एंगल बनाती है। मीन्स यह मार्कर, यह लाइन अपने आप से रिलेटेड नहीं है। तो जब अपने आप से रिलेटेड नहीं है यानी ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, और अगर कोई भी एक नहीं है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव में से, तो वह रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं। क्लियर? तो एक क्लियर हो गया कि रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, मीन्स ये इक्विवेलेंस नहीं। हाँ, सिमेट्रिक होता है अगर ये मार्कर, ये पहली लाइन दूसरी लाइन पे क्या है? परपेंडिकुलर है, तो दूसरी लाइन भी पहले लाइन के क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। तो इस केस में कह सकते हैं कि
L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 भी L1 के परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। तीसरा रिलेशन देख लेते हैं, ट्रांजिटिव होगा, पहला दूसरे के परपेंडिकुलर, पहला दूसरा पहले के परपेंडिकुलर, तीसरा दूसरे के परपेंडिकुलर है ना, देखिए, लेकिन देख रहे हैं कि इसको हटा दें तो पहला तीसरे के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, यानी यह रिलेशन कैसा, ट्रांजिटिव ही नहीं होगा। मतलब ये जो परपेंडिकुलर वाला है केवल आपका कौन सा रिलेशन होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, जबकि इक्विवेलेंस होने के लिए तीनों जरूरी है, मीन्स यह रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। ऐसे ही आप कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, करते रहेंगे इसको। ओके, थैंक यू वेरी मच।